पर महक। आगे बढ़े बात करने के गुलशन हदीद में तरक्याती कामों का आगाज तो हो गया, लेकिन हिफाजती इकदामात न होने की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत। जी शहरियार, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल गुलशन हदीद के अंदर इस वक्त तामीराती ये तरक्याती काम जो है उनकी बिना के ऊपर ये जो सीवरेज का नाला है ये मुकम्मल तौर पर खोद दिया गया है। एक जानिब तो ये बात खुश आइन है कि सीवरेज के नाले को दोबारा तामीर किया जा रहा है और गुलशन हदीद का जो सीवरेज का मसला है वो इस नाले की दोबारा तामीर के बाद काफ़ी हद तक उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवाम को इन तरक्याती कामों की वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि ऐसा लगता है कि शायद कोई मट्टी के पहाड़ यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। जितनी भी इस सीवरेज के नाले से निकलने वाला जो भी फुजला था, जो भी यहाँ पर मट्टी थी, जो कुछ था, वो सारा कुछ दूसरी जानिब की जो सड़क है उस सड़क के ऊपर रख दिया गया है। ये यहाँ पर एक तो सफाई का इसमें इंतहाई मुश्किलात का सामना होगा। रोड जो है उसका एक ट्रैक वो भी इस वक्त बंद कर दिया गया है, लिहाजा ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। साथ जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि इस रोड के ऊपर यहाँ पर बैंक्स और इसके साथ स्कूल और मार्ट्स वगैरह की बहुत बड़ी तादाद है। बिलखुसूस तलबा को यहाँ से गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हिफाजती इकदामात भी नहीं है, कोई रुकावट, कोई बोर्ड नहीं है जिससे ये खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। लिहाजा इंतज़ामिया को इस पर लाजमी गौर करना होगा कि कबल इसके कि कोई हादसा पेश आए, ये जो सामान है, ये जो यहाँ से कचरा या जो मिट्टी वगैरह निकाली गई है उसे कबल अज़ वक्त ही ठिकाने पर लगाना होगा, उसे यहाँ से हटाना होगा। बसूरत दीगर खुदा न करे कोई भी हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई मरहले में तो इस नाले का पहला हिस्सा जो है उसे तामीर किया जा रहा है, लेकिन ये गुलशन हदीद के बैरूनी हिस्से का जो पूरा एरिया है इसमें ये नाला और सड़क दोबारा तामीर की जाएगी। खुश आइन है, लेकिन गुलशन हदीद वालों के लिए ये तरक्याती काम हिफाजती इकदामात न होने की वजह से मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। जी।